हेलो स्टूडेंट्स, यार एग्जाम बहुत ही करीब आ गए हैं। 20 दिन बचे हैं एग्जाम के। तो बच्चों के माइंड में सिर्फ एक ही बात है, रिवीजन कैसे की जाए। यार रिवीजन करने का एक सबसे आसान फंडा है, चैप्टर वाइज और चैप्टर में टॉपिक वाइज और टॉपिक में भी सब टॉपिक। यानी आपको पता होना चाहिए जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कहां तक पढ़ना है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको किस चैप्टर में क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको हर चीज पता होगी तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यार आज मैंने एक चैप्टर चुना है 12th अकाउंट्स का फंडामेंटल। उसके बारे में यार मैं आज आपको बताऊंगा कि उस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपकी पूरी रिवीजन आसान तरीके से हो जाएगी। क्योंकि यार अकाउंट्स में देखो क्वेश्चंस जो होते हैं वो 150, 200, 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो तरीका क्या है उसको करने का कि आप सिर्फ वही क्वेश्चंस कीजिए या वही टॉपिक पढ़िए जो अलग टाइप के, यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आज यार मैं वही बताऊंगा आपको कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या टॉपिक है, उन टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यार जो मैंने चैप्टर लिया मैंने बताया भी आपको, फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल ये चैप्टर है। तो सबसे पहले आते हैं यार इसमें मेन टॉपिक्स क्या हैं। ये टॉपिक्स बुक्स में भी अलग से दिए हुए हैं, लेकिन मैं इनके अंदर भी बताऊंगा आपको कि आपको क्या पढ़ना है और इनमें। तो सबसे पहले बात आती है यार कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले आते हैं यार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर कि एप्रोप्रिएशन में आपको क्या क्या पता होना जरूरी है। तो एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है, यानी कौन से एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और कौन सा एप्रोप्रिएशन में आते हैं, यह पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। नंबर 2 मैनेजर की कमीशन, क्योंकि थर्ड पार्टी है, और बाकी कोई भी थर्ड पार्टी एक्सपेंस, क्योंकि आपको पता है एप्रोप्रिएशन जो बनता है वो सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनता है। यानी यहां पर जो चीजें आएंगी वो पार्टनर से रिलेटेड आएंगी, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन सिर्फ पार्टनर्स की। और देखो कमीशन भी इसमें कुछ अलग तरीके की हैं, आपको पता करना पड़ेगा कि कमीशन आपको कैसे निकालनी है। कमीशन का एक अलग से भी टॉपिक है और आप यहां पर भी सीख सकते हो। पार्टनर्स कमीशन कैसे निकालते हैं, या तो नेट प्रॉफिट पे बताएगा वो सिंपल बिल्कुल, या बोलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस, या कुछ बता देगा कि ये वाले एक्सपेंसेस डिडक्ट करने आपको, या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन। कौन सी कमीशन की बात कर रहा है, जो आप निकालना चाहते हो। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा यार आने वाली वीडियोस में। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि कमीशन किस लैंग्वेज पे, क्या लैंग्वेज है उसकी, ये मेन है कमीशन निकालने के लिए। आगे आ जाओ, दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में देखो 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो गया प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई डायरेक्ट मेथड कब लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड कब, व्हेन अमाउंट एंड डेट आर फिक्स्ड। देखो अगर अमाउंट भी फिक्स है, डेट भी फिक्स है, एक ही डेट पर सेम अमाउंट निकाले जा रहा है, जैसे मान लो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर या मिडल ऑफ क्वार्टर, और अमाउंट भी सेम है 3000, 2000, 4000 जो भी अमाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली है तो आप डायरेक्ट मेथड उसमें यूज कर सकते हो। दूसरा कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब यूज करने की जरूरत पड़ती है, जब डेट भी अलग हो, टाइम भी अलग, मतलब सॉरी डेट भी अलग हो, अमाउंट भी अलग हो। कभी भी 2000 निकाल रहा है, कभी 3000 निकाल रहा है, कभी 5000 निकाल रहा है, साथ में डेट भी अलग है। ऐसे केस के अंदर प्रोडक्ट मेथड यूज कर, या ये आने वाली वीडियोस में एक एक क्वेश्चन इनके भी कराऊंगा। अगला आता है टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे सिंपल टॉपिक है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ क्या करना है आपको, फॉर्मूला पुट करना है, कैपिटल इंटू रेट इंटू मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। क्यों, जितने मंथ कैपिटल बिजनेस में रही है उतने ही मंथ का उसको इंटरेस्ट मिलता है। बिल्कुल सिंपल, 5 महीने रही है 5 महीने, उसके बाद बढ़ गई है तो बढ़े हुए अमाउंट पर निकालनी है आपको। तो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है,
क्वेश्चंस हम इसके भी करेंगे। अगला है गारंटी। गारंटी आपको पता है किसी एक पार्टनर को गारंटी मिलती है, या तो दोनों पार्टनर मिलके देंगे बचे हुए, या एक अकेला पार्टनर देता है। तो बाय वन और ऑल पार्टनर्स, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। आगे आते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट यार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या क्या है देखो, सबसे पहला है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, यानी जो भी अप्रोप्रिएशन में आप बनाते हो, कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कमीशन है, सैलरी है, अगर ये सारी चीजें आप देना भूल जाते हो, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है आपको। दूसरा, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि 5 की जगह 6% दे दिया, 6 की जगह 5% दे दिया। उस केस के अंदर आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कई बार ऐसा होता है कि बांटना था इक्वली और बांट दिया 2-3-1 में, ये डिफरेंस आपको कैसे कवर अप करना है। उसके बाद आता है गारंटी विद पास्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी होता है, जिसके अंदर गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों होगा। मतलब गारंटी भी होगी किसी पार्टनर को, साथ में कुछ चीजें देना भी भूल जाएगा, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ये सारी चीजें यार आपको पता होनी जरूरी है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में मैं कवर कराऊंगा। कोशिश करेंगे आने वाले 20 दिन में, अभी यार एग्जाम के 20 दिन बचे हुए, आने वाले 20 दिन में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको हर चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए, एक एक दो क्वेश्चन मैं हर टाइप के करा दूं, जिससे आपकी रिवीजन मेरे साथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब यार आप जुड़े रहो मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और यार मेरे नए चैनल को, बहुत नया चैनल है ये, मेरी पहली वीडियो है, तो यार सब्सक्राइब जरूर करना।